नमस्कार साथियों। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा को समाहित करते हुए निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता एवं संस्था प्रदान के लिए शुरुआत की जा रही है। दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने की निरंतरता को बनाए रखने के क्रम में माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 से 12 में शिक्षण कराने वाले शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु ऑनलाइन निष्ठा सेकेंडरी प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। समस्त प्रशिक्षण कोर्स सीखने के प्रतिफल और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। प्रशिक्षण शिक्षकों एवं संस्था प्रदानों को आनंदमयी शिक्षण कला के साथ चिंतनशील और आकर्षक गतिविधियों के अनुसार शिक्षण करवाने हेतु प्रेरित करेगा। तो ये सभी वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता और संस्था प्रदानों को लेना अनिवार्य होगा। निष्ठा कोर्स प्रारंभ करने से पहले जो कार्य हमें करने हैं, सबसे पहले हमें जो पहला स्टेप है इसका, आपको सबसे पहले आपके मौजूदा मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल में हमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर जो कि यहाँ पर बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में हमें दीक्षा ऐप लिखना है। जैसे ही दीक्षा ऐप लिखेंगे और हमारे सामने दीक्षा ऐप का ये लोगो आ जाएगा, जो कि चारों तरफ इसकी ये लाइनें सी बनी हुई हैं ऊपर की तरफ। इसे हमें इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 में दीक्षा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ये दीक्षा ऐप है। इसे डाउनलोड करने के बाद वेलकम टू दीक्षा ये लिखा आएगा। उसके बाद में हमें भाषाओं का चुनाव करना है। भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा हमें सेलेक्ट करनी है उस पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने आएगा दीक्षा में आपका स्वागत है। आप हैं, जो भी आपका पद है, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल के प्रमुख हैं या अधिकारी हैं या पेरेंट्स हैं या अन्य जो कोई भी आपकी पोस्ट है, शिक्षक की है या स्कूल के प्रमुख की है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्या आप दीक्षा QR कोड देख पा रहे हैं? अपनी पाठ्य पुस्तक से QR कोड स्कैन करके डिजिटल कंटेंट तक त्वरित पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन के लिए टैप करें। इसके बाद में हमारे सामने बोर्ड आ जाएगा। कौन सा बोर्ड है? स्टेट राजस्थान का बोर्ड है। इसके बाद में माध्यम हिंदी और क्लास 9 से 12 ये हमें सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आ जाएगा जारी रखें। तो जारी रखने के बाद में तीसरा स्टेप है लॉगिन की प्रक्रिया। तो लॉगिन के लिए हमें जो भी हमारे यहाँ 3 लाइनें ऊपर दी गई हैं, आडी 3 लाइनें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे यहाँ नीचे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने गेस्ट के रूप में ये ऑप्शन आएगा। जो भी हमारे पसंदीदा कॉन्टैक्ट हैं वो आ जाएंगे। और लॉगिन के लिए यहाँ पर जो ये एक व्यक्ति के रूप में एक छोटा सा चेहरा बना हुआ है, इस पर जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लॉगिन के कई ऑप्शन आएंगे। लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। तो हमें इसके माध्यम से लॉगिन करना है। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, स्टेट राजस्थान सबमिट करेंगे तो हमारे सामने हमारे स्टाफ लॉगिन की विंडो खुल जाएगी। स्टाफ लॉगिन की विंडो में जो भी स्टाफ कॉर्नर की आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और कैप्चा है, इस पर हमें क्लिक करना है।
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, केवल लॉगिन विद स्टेट सिस्टम लिंक के माध्यम से ही शाला दर्पण की स्टाफ आईडी NIC आईडी द्वारा लॉगिन करना है, अन्यथा आपके द्वारा किए गए नए पाठ्यक्रम को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा एवं प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा सकेगा। इसके लिए हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर हम अन्य माध्यम से जो माध्यम दिए गए हैं साइन विद गूगल या साइन विद दीक्षा, इन सब को करने पर हमारे सामने ये समस्या आ जाएगी, हमारे पाठ्यक्रम ट्रैक नहीं हो पाएंगे और हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसके बाद में हमारे सामने जो कोर्स चयन की प्रक्रिया है वो आएगी। हिंदी मीडियम है, कक्षा 9, 10, 11, 12 के कोर्स हैं। तो इसमें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, नीचे कोर्स का जो ऑप्शन दिया गया है बुक के माध्यम से जो निशान बनाया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कंटेंट वाले, ऑडियो वाले ये मैसेज आएंगे। ऊपर सर्च दीक्षा के माध्यम से जैसे ही हम जाएंगे राज सेकेंडरी, तो हमारे सामने राज सेकेंडरी 01 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, राज सेकेंडरी 01 करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इसके अलावा टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ फॉर होलिस्टिक, पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की भूमिका। इसके बाद में हमारे सामने जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। शेड्यूल कब से कब तक पूरा करना है वो देख लेते हैं। स्टेप 5 है हमारा ये 16 से 31 जुलाई 2021 प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन। इसके बाद में 1 से 30 सितंबर 2021 फेज़ 1 में हमें जो कार्य करना है 16 से 31 जुलाई में, फेज़ 2 में 1 से 31 अगस्त 2021 में जेनेरिक कोर्स 1, 2, 3। उसके बाद में फेज़ 3 में 1 से 30 सितंबर 2021 में जेनेरिक कोर्स 4, 5, 6 को हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद में फेज़ 4 में 1 से 31 अक्टूबर 2021 में जेनेरिक कोर्स 7, 8, 9 को कंप्लीट करना है। जेनेरिक कोर्स 3, 4 आवर पर, पेडालॉजी कोर्स 24, 25 आवर पर कोर्स हमें ये समय देना होगा, दोनों के लिए समय देना है हमें। फिर इसके बाद में फेज़ 5 में 1 से 30 नवंबर 2021 जेनेरिक कोर्स 10, 11 और 12। उसके बाद में फेज़ 6 में 1 से 31 दिसंबर 2021 सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स 13, पेडालॉजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। 1 से 31 जनवरी 2022 रीओपन आल्दा कोर्स। और उसके बाद में फेज़ 8 में 1 से 28 फरवरी 2022 में डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसमें कोर्स की अवधि दी गई है नीचे, जेनरिक कोर्स 3, 4 आवर पर में हो जाएगा। और पेडालॉजी का जो कोर्स है, एक ही कोर्स है पेडालॉजी का कोर्स, जो कि दिसंबर में करना है हमें, वो 24, 25 आवर पर कोर्स के माध्यम से कंप्लीट होगा। इसके बाद में ये आवश्यक निर्देश हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा पहले से ही दीक्षा पर ईमेल, मोबाइल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो ऐप पर लॉग आउट करके लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करने के बाद मर्ज ऑप्शन की सहायता से OTP से वेरीफाई करते हुए मर्ज करें। अगर आपने पहले से ही इस पर हमने लॉगिन कर लिया है ईमेल, मोबाइल से, तो हमें उससे लॉग आउट हो जाना है और स्टेट सिस्टम से हमें इसमें OTP की सहायता से वेरीफाई करते हुए लॉगिन करना है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रति माह 1 से 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से नामांकन करें तथा निर्धारित अवधि में समस्त 13 पाठ्यक्रम पूर्ण करें। प्रत्येक शिक्षक द्वारा समस्त 13 मॉड्यूल 12 सामान्य के हैं। एक विषयगत शिक्षा शास्त्र का प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। 3 प्रयास में अंतिम मूल्यांकन में 70% अथवा अधिक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को सहभागिता प्रमाण पत्र 1 से 10 दिन की अवधि में ऑनलाइन प्राप्त होगा। ये 13 मॉड्यूल हैं, एक 12 सामान्य है, एक
शिक्षा शास्त्र का है और अंत में जो भी प्रश्नोत्तरी मिलेगी उसकी 70% अंतिम मूल्यांकन में जो भी आएंगे या उससे अधिक आएंगे उसको ही यह 1 से 10 दिन में प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। मॉड्यूल पूर्ण किए जाने के उपरांत ही प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होगा। सामान्य मॉड्यूल लगभग 3 से 4 घंटे और विषयगत मॉड्यूल को 24-25 घंटे की अवधि में पूर्ण किया जा सकेगा। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।